नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का हमारा जो वास्तु का टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। भूखंड पर बने दोहरे भवन का वास्तु दोष। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्वी दिशा वाले जमीन के अंदर या पूर्वी दिशा वाले प्लॉट के अंदर यदि दो मकान बने हुए होते हैं तो वास्तु दोष कैसे होता है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे आप बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की का प्रयत्न करता रहता हूं, कोशिश करता रहता हूं। दोस्तों, हमारे पास ये ज़मीन है और ये पूरब दिशा की ओर इसके पूरब दिशा में सड़क लग रही है या रास्ता लग रहा है। अब इसके अंदर दो मकान बने हुए हैं, तो इन मकानों में वास्तु दोष कैसे हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है और इसका एक मकान ये है, इसको ए मकान कहते हैं, यानी ये ए मकान हो गया हमारा। और ये जो मकान है ये हमारा बी मकान हो गया। तो ए मकान और बी मकान में वास्तु दोष कैसे होगा। दोस्तों, ये हमारा प्लॉट है, प्लॉट की ये उत्तर दिशा है, ये इधर में पूरब दिशा है, जो मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये हमारे प्लॉट की पूरब दिशा है और ये यहाँ पर उत्तर दिशा है। ये हमारे प्लॉट की पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ए प्लॉट का जो मुख्य द्वार है वो आपके ईशान कोण में आ रहा है। यहाँ पर ईशान कोण, यहाँ पर ए जो प्लॉट है, जो ए वाला घर है, उसका मुख्य द्वार है वो ईशान कोण में आ रहा है। तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिशा में मुख्य द्वार आ रहा है, जो ये वास्तु अनुसार बहुत शुभ है इस मकान के लिए। दोस्तों, इस मकान के लिए पानी की टंकी यहाँ पर है। तो ये इस मकान के पूरब दिशा में पानी की टंकी आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पानी की टंकी है, ये यहाँ पर इस मकान से हम देखते हैं तो आग्नेय कोण में ये पानी की टंकी आ रही है, क्योंकि इस मकान की पूरब डायरेक्शन यहाँ पर होगी तो ये आग्नेय कोण में आ जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आग्नेय कोण। ये इस मकान की पानी की टंकी आग्नेय कोण में आ जाती है, जो इस मकान के लिए ये अशुभ है। इससे वास्तु दोष यहाँ पर इस मकान के लिए होगा। दोस्तों, यदि इस मकान की सेप्टिक टैंक की बात करें तो इस मकान की सेप्टिक टैंक है वो दोस्तों नैऋत्य कोण में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे नैऋत्य कोण, यानी आपके साउथ और वेस्ट का कॉर्नर। तो यहाँ पर ये नैऋत्य कोण में आ रहा है, तो ये इस मकान के लिए अशुभ होगा। क्योंकि आग्नेय कोण में दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक होना अशुभ होता है। दोस्तों, अगर इस घर की बात करें, किचन की, रसोई घर की, तो यहाँ पर रसोई घर है वो उत्तर दिशा में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये भी वास्तु अनुसार गलत है। उत्तर दिशा में रसोई घर होने से इस घर के अंदर आर्थिक तंगी आएगी, और क्योंकि ये दिशा देवताओं की दिशा होती है, धन की दिशा होती है, और इस जगह हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें शुभ परिणाम इस घर में नहीं मिलते हैं। इसलिए ये एक घर के अंदर रसोई घर भी यहाँ पर गलत है। दोस्तों, ये यहाँ पर होना चाहिए था। ये जो रसोई घर है, जो किचन है, वो इस मकान का यहाँ आग्नेय कोण में
होने से ये वास्तु अनुसार होता। दोस्तों, बालक के कक्ष की बात करते हैं, बच्चों के रूम की बात करते हैं, तो बच्चों का रूम यहाँ ईशान कोण में आ रहा है। बाल कक्ष यहाँ पर पूरब दिशा और ईशान के बीच के अंदर आ रहा है। दोस्तों, ये बालकों के लिए अति शुभ है। इस मतलब ए घर के लिए ये स्थान बच्चों के रूम के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये बालक के रूम के लिए ये वास्तु दोष इस घर के अंदर नहीं है। जबकि सेप्टिक टैंक का वास्तु दोष इस घर के अंदर है, पानी की टंकी का वास्तु दोष इस घर के अंदर है, लेकिन किचन का वास्तु दोष इस घर के अंदर है। दोस्तों, शयन कक्ष की बात करते हैं, तो शयन कक्ष इस घर के लिए वायव्य कोण में शयन कक्ष आ रहा है, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन में शयन कक्ष आ रहा है। दोस्तों, यदि गृह स्वामी का कार्य ऐसा है कि यात्रा अधिक करनी पड़ रही है, तब तो ठीक है, अन्यथा ये अशुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, भवन में पूरब व उत्तर दिशा में रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर अगर इस हम घर को देखेंगे तो इस घर की पूरब दिशा ये है, तो यहाँ पर पूरब दिशा में यहाँ पर रिक्त स्थान है, जो ये शुभ है इस घर के लिए। ए घर के लिए ये रिक्त स्थान यहाँ पर बिल्कुल शुभ है। दोस्तों, यहाँ पर ये शुभता का सूचक है। जबकि हम यदि इस घर के लिए मंदिर को देखेंगे तो ए घर के लिए मंदिर ईशान कोण की तरफ आ रहा है, तो ये शुभ है, बिल्कुल शुभ है इस घर के लिए। तो ये जो ए घर है, इसके अंदर जो व्यक्ति रहेंगे उनको दोस्तों, एक तो यहाँ किचन बना हुआ है उत्तर दिशा में, तो उनको आर्थिक नुकसान होगा, शिक्षा के अंदर कमी आएगी। सेप्टिक टैंक इस मकान का नैऋत्य कोण में बना हुआ है, साउथ वेस्ट के अंदर बना हुआ है इस मकान का, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ दुर्घटनाएं घटित इस मकान में हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तीसरा दोस्तों, इस घर के अंदर जो पानी की टंकी है वो आग्नेय कोण में आ रही है, तो यहाँ पर पैसों की तो दिक्कत होगी, साथ में घर के अंदर कलह कलेश का भी माहौल बनेगा। इसलिए अब हम बात करेंगे बी घर की। दोस्तों, ये प्लॉट है, इसके अंदर ए घर जो ये जो मकान है इसकी हमने बात की। अब इस बी घर की बात करेंगे। अगर पास पास में दो मकान हैं तो इनमें वास्तु दोष कैसे होता है, इसी चीज को मैं समझाने के लिए आज ये वीडियो दे रहा हूँ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बी घर की। तो बी घर के अंदर हम देखेंगे दोस्तों, दक्षिण दिशा में खुला स्थान है। यहाँ पर ए घर के अंदर उत्तर दिशा में खुला स्थान है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बी घर को हम देखेंगे तो बी घर में दक्षिण दिशा में रिक्त स्थान ज्यादा है, खुला स्थान ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दिशा से ज्यादा दक्षिण दिशा में खुला स्थान है, जो ये इस मकान के लिए अशुभ है। इस मकान के लिए वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। ये यदि दक्षिण दिशा इस मकान की ज्यादा खुली है, दोस्तों ये अशुभ है। भवन का मुख्य द्वार भी हम देखते हैं तो यहाँ पर आग्नेय कोण में ये जो बी घर हैं, ये बी घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में यहाँ पर खुल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बी घर हैं, इस बी घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में यहाँ पर खुल रहा है। दोस्तों, ये भी वास्तु अनुसार अशुभ होता है, इससे घर के अंदर वास्तु दोष होता है, अतएव ये अशुभ है। दोस्तों, इसके बाद यदि यहाँ पर मुख्य द्वार हैं तो इससे इस घर में जो सदस्य रहते हैं उनको मानसिक तनाव और अर्थ संकट हर समय बना रहेगा, क्योंकि मुख्य द्वार के कारण। दोस्तों, इसी तरह पूरब दिशा के अंदर खुला इस मकान का उत्तर दिशा के अंदर खुला स्थान है,
तो ये इस मकान के लिए शुभ है, क्योंकि इस मकान के उत्तर दिशा में रिक्त स्थान ब्रह्म स्थान दिया है, तो ये खुला है, तो ये इस मकान के लिए अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर इस मकान के लिए पानी की टंकी है, वो आपके ईशान कोण के अंदर आ रही है। जो इस मकान के लिए पानी की टंकी यहाँ पर शुभ है। दोस्तों, सेप्टिक टैंक की बात करें तो सेप्टिक टैंक भी इस मकान के लिए वायव्य कोण में आ रहा है। ये जो मकान है, इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में, ये जो सेप्टिक टैंक है वायव्य कोण में आ रहा है, तो ये इस मकान के लिए अच्छा है, शुभ है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि यदि घर में ए एवं बी का वास्तु दोष निवारण के लिए भी हम कुछ यहाँ पर टिप्स आपको दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भवन बने हुए हैं, एक ही जमीन पर 2 मकान बने हुए हैं, तो फिर दोस्तों ऐसे भवन के लिए भवन जो मकान है, मकान ए के लिए रसोई घर में गैस स्टोव या गैस चूल्हा अग्नि कोण की तरफ रखना चाहिए। रसोई के अंदर, किचन के अंदर अग्नि कोण में गैस चूल्हा रखना जरूरी होता है। दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर जल से भरे हुए पात्र हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिशा में रसोई घर बनी हुई है, इसलिए इसके उत्तर दिशा में जल से पात्र भरा हुआ हर समय वास्तु अनुसार रहना चाहिए। दोस्तों, दोनों समय जल हमेशा बदल कर ही रखना चाहिए। अगर किचन इस तरह से बनी हुई है, जैसे ए घर के अंदर यहाँ बनी हुई है, तो ऐसी किचन है, तो इसके उत्तर दिशा में जल से भरकर कलश या बाल्टी रखना चाहिए, वो प्रतिदिन बदलना चाहिए। और जो गैस चूल्हा है वो हमेशा यहाँ पर ये जो अग्नि कोण है इस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद भवन बी की बात करते हैं, तो भवन बी का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर ये जो भवन बी है इसका मुख्य द्वार है वो अग्नि कोण में है, तो यहाँ पर प्राय इस द्वार को ज़्यादा बंद ही रखना चाहिए, और जब ज़्यादा आवश्यकता हो तभी उसको पूरा खोलना चाहिए, अन्यथा इसको कम से कम खोलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इस मकान के दक्षिण दिशा में भारी भरकम पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा की दक्षिण दिशा ज़्यादा, ये जो मकान है इसकी दक्षिण दिशा ज़्यादा खुली हुई है, इसलिए यहाँ पर भारी भरकम वृक्ष यहाँ पर हमें लगाने चाहिए। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बताया कि पूरब दिशा वाला जो जमीन है, पूरब दिशा वाला जो प्लॉट है, उसके अंदर मान लीजिए भाई भाई 2 मकान बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि कौन कौन से वास्तु दोष कैसे कैसे होता है, इससे क्या होता है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो एक बार पुण्य में आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके आप करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, यदि आपको भी वास्तु विजिट करवाना हो, या आप व्हाट्सएप पर विजिट करवाना हो, या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो, या आपको वास्तु संबंधित परामर्श लेना हो, तो आप फ़ोन नंबर नोट करें 7901718402। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप कमल किशोर चैनल से भी वास्तु ज्योतिष की जानकारियां ले सकते हो। मुरलीधर भोजक चैनल से भी वास्तु ज्योतिष की आप जानकारियां मारवाड़ी भाषा के अंदर ले सकते हो। दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और ऐसी स्थिति मकान की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं होती हैं। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी? यदि आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हाँ, कमेंट्स जरूर करना। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, ताकि मेरे को आपकी जो समस्या उसके बारे में मालूम हो और मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो अगली कड़ी में फिर मैं मिलता हूं, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूं। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार।